विद्यालय के समस्त स्टाफ और जो आमंत्रित महान भाव हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए, इनसे बिना निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से बिना निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विभिन्न विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज दुबेटार का समस्त स्टाफ, मेरा निवेदन है कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे, जिससे कि इस जो विदाई समारोह है हमारा, इसको हम आगे बढ़ा सकें। जीवन में बहुत प्रेरणा मिली, हमने सीखने का भी प्रयास किया कि हमेशा आप समय के बहुत पाबंद रहते थे, कोई भी कार्य और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आदरणीय बीसी का दिखाई देता था, हम कई बार बैठे रहते थे और जैसे घंटी की आवाज बढ़ती थी तो बीसी जी खड़े हो जाते थे। मैं कई बार बोलता था, भाई साहब घंटी बजने दो, अभी तो जो पहले टीचर है वो क्लास में बैठा होगा, लेकिन आप एकदम अटेंटिव हो जाते थे घंटी बजते ही और क्लास में जाना। हमारे कई साथी उनकी आदत से जो वाकिफ हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि वास्तव में ये बातें थी, तो जैसे घंटी बजते ही आप खड़े हो जाते थे। तो इस प्रकार से समय का जो पाबंद व्यक्ति है, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दूसरा, राजकीय इंटर कॉलेज घुमेरधार के प्रति जो आपका पास में था, यद्यपि आपकी सेवाएं यहाँ पर 30 वर्ष पूरी हो चुकी है, 30 वर्ष तक आप इसी विद्यालय में रहे और 30 वर्ष तक एक ही जगह पर रहना, तो मैं तो कहता हूं कि जो निर्जीव जगह होती है वो भी सजीव हो जाती है। इतने लंबे समय तक आप इसके कण कण में, इसके पेड़ों में, चिड़ियाएं तक, मैं तो समझता हूं कि चिड़ियाएं जितनी भी यहाँ पर चहचहाती हैं वो भी शायद आपको पहचानती होंगी। तो इतना लंबे समय से आपने यहाँ पर कार्य किया। और दूसरी खासियत आपकी ये थी कि जो आपका व्यवहार है, क्योंकि मैं भी जो है आपसे 1 वर्ष बाद यहाँ आ गया था, मुझे भी 29 साल हो गए इस विद्यालय में, और 1 वर्ष पश्चात मैं भी आया था, लेकिन जो आपकी कार्यशैली जो आज से 30 साल पहले थी, उसमें कोई जरा सी भी परिवर्तन नहीं आया है। आपके अंदर जो ऊर्जा है काम करने की, आज की डेट में भी उसमें कोई भी कमी नहीं आई। आपने अंतिम दिन तक, चाहे आप संकलन में रहे हो, चाहे आपने परीक्षा ड्यूटी की हो, और चाहे आप कक्षों में पढ़ाने के लिए छात्र छात्रों के पास गए हो, आपने कहीं पर भी कोई कोताही इस प्रकार की नहीं बरती कि मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं। इस चीज का कभी हमको एहसास ही नहीं दिया। तो ये सारी जो चीजें आपके अंदर थी, ये हम लोग जो आने वाले वर्षों में हम लोग सेवानिवृत्त होंगे, हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन चीजों का हम अपने जो हमारा कार्यकाल है, जो शेष रहा है, उसमें अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय बीसी का मन इतना विशाल था कि वो चाहते थे कि मैं इस विद्यालय के लिए क्या कर दूं, और ये मंच, ये पोडियम जिस पर मैं खड़ा होकर के आपको संबोधित कर रहा हूं, अपने विचारों को शेयर कर रहा हूं, ये भी आपके द्वारा सप्रेम विद्यालय को दिया गया है। और ये सामने जो मंच निर्माण जो किया गया है, इसमें भी आपका अतुलनीय सहयोग रहा है। और कल आपके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण, अच्छी जो ट्रॉफी थी, और जो आपने बहुत ही मन से और बढ़िया से बढ़िया ढूंढ करके उनको ढूंढा, उसमें अपना जिक्र कराया, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रत्येक कक्षा में जो बच्चे जिन्होंने स्थान प्राप्त किया, उनको अपनी ओर से वो ट्रॉफी उन्होंने दी। और उसके पश्चात जो सभी जो सफल विद्यार्थी थे, सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं, तो उनको मिष्ठान वितरण भी कराया। तो इस प्रकार से आपका उदार हृदय था, और कभी भी हम इस प्रकार की बातें करते थे कि श्री कृष्ण जी एवं मेरे विदाई देने वाले साथी, शिक्षक एवं शिक्षिका साथियों, एवं बाहर से आए हुए हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री जोशी जी, एवं राणा जी, मुनिहाल जी, एवं हमारे प्रधानाचार्य, जिनको मैं भूल ही गया था, श्री अमोला जी, एवं अन्य साथीगण, जो भी विदाई का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रखा है।
कुछ प्रशंसनीय कार्य मेरे बारे में कहा गया, लेकिन इस लायक मैं हूँ नहीं। ये सारी प्रेरणा जो है मेरे बड़े भाई साहब हैं कृष्ण जी, इनके सानिध्य में बचपन से रहा हूँ और ये सारा श्रेय इन्हें जाता है। तो मेरे आप लोगों से एक ही मतलब शब्द कहना है कि सब लोग अपने विद्यालय में एकजुटता से कार्य करना है और समान विचार से, मतलब जो विचार अच्छे हो उसी का एक दूसरे में जो है समावेश करना है, और जो हमारे अंदर अन्य विचार हुए उनको वो मतलब भुला देना है, और छात्र छात्राओं से जो है अच्छा संबंध रखना है। छात्रों में जो है मतलब पुत्र मतलब बालिका के का रूप भी है, और इस प्रकार से जो है मतलब अनेक रूप हमारे बच्चों में। तो सबसे पहले मैं बात ये कहता हूँ कि अब जब आप शिक्षण कार्य करेंगे तो सबसे पहले जो है बच्चों के साथ क्रोध नहीं करना, बड़े अच्छे ढंग से उनके साथ व्यवहार रखना है, क्योंकि अब समय जो है खराब आ रहा है। मैं बार बार कहता था गैरोली जी से भी, गैरोली जी कहते थे कि मैं बच्चों को तो मारना है, पीटना है, लेकिन मैं मना कर देता। मैंने कहा भाई ऐसे शब्द जो है बच्चों के सामने नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करनी है। बैठा ये है बहुत सारे, मैं नौटियाल जी को बहुत बार डांटा था कि बहुत क्रोध मतलब क्रोध की इनके अंदर जो है, लेकिन अब कुछ कम है। मतलब जब क्रोध आता है तो माँ हट जाएगी। माँ जिस व्यक्ति के साथ हम क्रोध उत्पन्न कर रहे हैं तो आप अपनी माँ से हट जाएंगे, ये इसमें बताइए। तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रधानाचार्य जी हैं बहुत ही दूसरा स्थान राजीव है। ठीक हो गया, ठीक है विकास। 3 लोगों के लिए कक्षा 7 में प्रथम स्थान दीपिका मंच पे आ जाएगी। दूसरा स्थान निवेदिता, और तीसरा स्थान है कृष्णा। ये तीनों लड़कियां हैं, तीनों को बहुत बहुत बधाई। और चौथा स्थान प्राप्त किया है रितु ने, और 5वां आयुष प्रभाकर। थोड़े थोड़े खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, जरा सब देख लेंगे रितु को भी। और हाँ ठीक है, बढ़िया। कंसोल द्वितीय स्थान ऋतिक सन ऑफ रोशन लाल। अनुष्का, उधर देख के रखो। तीसरा स्थान कुमारी। खड़े हो तो आप खड़े उठ के शक्ल दिखा दो। 9th क्लास में 2 बातें और जोड़नी है। बराबर अंक प्राप्त किए हैं 57.4%। अब 11B का परीक्षा फल है। पहले स्थान पे संदीप गोदियाल आ जाएंगे मंच पे। अनुराग है। तृतीय स्थान महेश अच्छा था पहले से भी और अभी भी अच्छा कर रहा है, तो बेटा शुभकामनाएं हैं। और अच्छा करो भाई, और अच्छा करो। चौथे स्थान पे आदर्श भंडारी और 5वें पे विजय गुंसोला। थोड़ी खड़े तो हो जाएंगे, दोनों एब्सेंट है, तो ये अच्छी बात नहीं है।